ओम शांति। आज के वरदान, आप दादा के वरदान अपने मीठे पुरुषार्थी बच्चों के प्रति। डेट 28 जुलाई 2023। वरदान: सदा साक्षी स्थिति में स्थित रह, निर्लेप अवस्था का अनुभव करने वाले सहज योगी भव। सदा साक्षी स्थिति में स्थित रह, निर्लेप अवस्था का अनुभव करने वाले सहज योगी भव। भगवान हमको यही सिखाते हैं कि सहज योग कैसे किया जाए। योग किसके साथ? अभी तक हम योग लगा रहे थे तन के साथ, धन के साथ, जन के साथ, दुनिया के साथ। लेकिन मैं आत्मा हूं, इस दुनिया में आया हूं आत्मा में जो गुण है वो अनुभव करने के लिए। शांति, सुख, प्यार, शक्ति, ये अनुभव करने के लिए हम आए हैं। तो दिन ब दिन ये योग सहज कैसे हो, कर्मों का सुख का अनुभव कैसे करे? इसके लिए बाबा कहते हैं सदा साक्षी स्थिति में स्थित रहो। इसमें साक्षी ग्रामाफिक्स जो होता है हो जाएगा, चेंज तो नहीं होता है। ऐसे साक्षी नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे अपने मन को आत्मा में स्थित करो। आत्मा का क्लीनिंग प्रोसेस, आत्मा को सुंदर बनाने का विधि, आत्मिक सुख अनुभव करना, आत्मिक शक्ति को बढ़ाना, इसमें बिजी रहो, बाकी सभी से साक्षी। जैसे आप अपने घर में हो, आपका एक परिवार है, घर में झाड़ू लगाना, पोछा मारना और बर्तन मांजना, भोजन बनाना, बच्चों को खिलाना, पति को टिफिन के रेडी करके देना, इसमें आप बिजी रहेंगी। बाजू घर में क्या हुआ आपको पता नहीं चलता है, दुनिया में क्या हो रहा है ये भी आपको मालूम नहीं है। क्यों? आपने अटेंशन उसके तरफ नहीं रखा, इसीलिए उसका असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। आप देश की तरफ अटेंशन रखते हैं, विदेश में क्या होता है आपको मालूम नहीं रहता है। तो हमने अपने बाउंड्री को फिक्स करके रखा है, कहां तक मेरा है। जब थोड़ा भी टाइम मिलेगा आप अपने मन को इसके तरफ बाहर भेजेंगे, वहां का माहौल का प्रभाव आपके ऊपर पड़ जाएगा। अपने घर में किसी का तबीयत ठीक नहीं है, उसका असर आपके ऊपर पड़ जाता है, उनका जो दर्द का एहसास आपको होता है। लेकिन और किसी के घर में कुछ हो गया, आपको कुछ डिफरेंस नहीं होता। नॉर्थ इंडिया में बारिश आ रहा है ना, देखेंगे जब हमारे गांव में आने दीजिए। बाजू के गांव में आया है ना, अभी तक हमारे में तो नहीं आया है ना, आने दें तब देखेंगे। तो ऐसे क्या होता है, हम बाकी लोगों का जो हम समझते हैं वो मेरा कनेक्टेड नहीं है, उसमें हम क्या होते हैं साक्षी। साक्षी माना क्या है, वहां बारिश गिर रहा है, वो हमको मालूम है, इंफॉर्मेशन हम जानते हैं, लेकिन उसका असर भले दुख का हो सुख का हो, उसका असर हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। नॉलेज तो है हमारे पास। ऐसी ही बाबा कहते बच्चे देखो, जितना होता है आत्मा अभिमान स्थिति में स्थित रहना, आत्मा को श्रेष्ठ बनाने में, आत्मा को सुंदर बनाने में, आत्मा को क्लीन करने में, इससे आपका अभिमान बढ़ेगा। जैसे कि आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, इंक्रीमेंट मिल रहा है, प्रमोशन हो रहा है, आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या होता है, खुशी होता है ना। वो खुशी में एडिशन होता है ना, अभिमान ज्यादा होता है ना। हमने कहा आत्मा अभिमान, मतलब आत्मा में अभिमान आना चाहिए, तो आत्मा में कुछ परिवर्तन तो होना चाहिए ना। एक तो बीमारी कम होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो जरूर होना चाहिए।
तो बच्चे ज्यादा समय अटेंशन उसमें रखते चलो, तो उसको करेक्ट करने में बिजी रहो। तब क्या होगा, बाहर के दुनिया की तरफ आपका अटेंशन नहीं जाएगा। भगवान क्या कहते हैं, निर्लेप। निर्लेप माना वो सब कुछ है, लेकिन उसका प्रभाव, असर आपके ऊपर नहीं पड़ रहा है। तो सहज अपने साथ, अपने कमाई के साथ आपको रहना क्या होगा, इजी हो जाएगा योग लगाना। अभी आप लौकिक माँ बाप के घर में आते हैं तो किसके साथ जुड़ते हैं, माँ बाप भाई बहन पिताजी के घर में जो भी जायदाद है उसके साथ जुड़ते हैं ना। तो अपने मन को आत्मा की तरफ रखा तो उसमें अटेंशन रखते हैं। अभी आपने फटाफट काम किया और बाहर गए, बाजू घर वालों से बात किया, घर में बर्तन तो ऐसा ही है, बकेट में कपड़े ऐसा ही है। वो तो चिंता रहता है ना, एक काम हमारा आज हुआ नहीं है। तो बाजू वाले घर वालों में जो हकीकत है, वहां का जो इंफॉर्मेशन है, उसका प्रभाव आपके दिमाग में आएगा। उसका जो विकार है, दुख का फीलिंग है, आपका स्टेटस को, माइंड स्टेटस को डिस्टर्ब कर जाएगा। इसलिए बच्चे बाहर अपने मन को ज्यादातर नहीं भेजना। आप अपने दुनिया में देख लीजिएगा, पहले लोग और किसी के लिए करते थे, देश के लिए कितना लोग लड़े थे, इंडिया के फ्रीडम के लिए। उसके बाद राज्य के लिए लड़ने लगे, उसके बाद गांव के लिए। आज वर्तमान समय में क्या है, सेल्फिश, मुझे बस। प्रैक्टिकल आप देख लीजिएगा अपने घर में, ज्यादातर लोगों के घर में जो न्यू जनरेशन है, मैक्सिमम, ऐसा नहीं कि मैं सभी ऐसा नहीं कह रहा हूं, नॉर्मली उनके हाथ में मोबाइल आ गया, उनको सैलरी आ गया, उनका प्रमोशन आ गया, चैप्टर क्लोज। घर में माँ को बीमारी है, उसको ठीक करना है, उसका भी अटेंशन उनके पास नहीं है। घर में वेजिटेबल है कि नहीं, कुछ घर को हेल्प करना है क्या माँ बाप को, उसका कोई चिंता नहीं। उनको टाइमली भोजन, कपड़ा, सारा इंतजाम, उनको कुछ भी कमी नहीं होना चाहिए। तो सेल्फिश आज दिखाई दे रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे देखो, आपको भी आत्मिक स्थिति में ज्यादा अपने मन को रखो, उसकी तरफ अटेंशन रखो। उस सुख का अनुभव करते रहने से उनको क्या होता है, बाहर का वायुमंडल का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। उसको बाबा कहते हैं साक्षी। साक्षी माना घर में माँ है, मालूम है वो भोजन बना रही है, या उनको पेट दर्द है, उनको कुछ समस्या है, उनको कुछ लेकर आना है, वो उसके बारे में मैं नहीं जानता। मैं किसमें बिजी हूँ, मैं मोबाइल ऑपरेट करने में, मैं एंजॉय करने में मैं बिजी हूँ। घर में रहते हुए माँ का जो भावना है, उनका जो चिंता है, आपके प्रति जो भाव है, उसकी तरफ मेरा अटेंशन ही नहीं। माँ लेकर आके प्यार से कहते बेटा चाय पी लो, आपने चाय ले लिया, माँ का मुख भी नहीं देखा, तो उनको कैसा लगेगा बताइए। सारा दिन बेटे से बात करने के लिए सोचती है, लेकिन एक सेकंड भी आप बात नहीं करते, उनका मन कैसे बीतेगा, सोच लीजिएगा। तो आज ऐसे ही हुआ है दुनिया में। तो भगवान कहता है बच्चे देखो, मैं भी तो आपका माँ हूं ना, मैं भी आपका पिता हूं ना। 5000 साल से मैं वेट कर रहा था आपसे बात करने के लिए, आपका प्यार लेने के लिए, आपको प्यार करने के लिए सदा खड़ा हूं। आज भी अमृत वेले से रात तक मेरा बेटा मेरी तरफ अटेंशन रखेगा। तो एक एक इंटेंशन से, इच्छा से भगवान आपके साथ सदा रहता है। हमारे पास टाइम नहीं है उसके लिए। क्यों, हम आत्मा की तरफ अटेंशन ही नहीं रखते हैं ना, घर की तरफ अटेंशन नहीं रखते हैं ना, बिजनेस में बिजी हो गए। आज लौकिक में देख लीजिए कितना बिजनेस में बिजी हो जाते हैं, हमारे घर में क्या हो रहा है उनको पता ही नहीं है। तो बाबा कहते ऐसे नहीं कहना चाहिए, करना नहीं चाहिए। वास्तविकता तो ये है, बच्चे आप यहाँ आए वो आत्मिक कमाई करके जाने के लिए। जितना आप ऑफिस में काम करते हो, रिटायरमेंट हो गया, बस इतना, टाटा बाय बाय, उसके बाद नेक्स्ट डे आपको फोन भी नहीं करते हैं, ऐसे फेंक देते हैं, नो रिलेशनशिप।
लेकिन परिवार के साथ आपको अंतिम समय तक रहना पड़ेगा, याद रखिएगा। ये गारंटी नहीं है कि लौकिक परिवार वाले आपके साथ में रहेंगे, नो गारंटी, लेकिन भगवान सदा आपके साथ में रहेगा। हर कर्म में आपको सहयोग देगा, सपोर्ट देगा, साथ देगा, शक्ति देगा। तो करके तो देख लीजिएगा। तो अंत समय तक आपको साथ निभाने वाला वन एंड ओनली गॉड। इसलिए आज भक्ति मार्ग में भी कोई धर्म में देख लीजिएगा, कोई भी कर्म खुद सॉल्व करने के लिए जाते हैं, कोई मनुष्य आत्माओं से सहयोग लेते हैं, कुछ भी नहीं हुआ, लास्ट भगवान हेल्प करो ना, इसका मतलब वो हेल्प कर सकता है, उन्होंने पहले किया है, इसलिए वो उनसे मांगते हैं और पुकारते हैं ना। पुकारने की बजाय पहले ही उनके साथ हम रहे तो, उनसे श्रीमत लिया तो, उनके जो श्रीमत के अनुसार हम चलेंगे तो हमारा कर्म सहज होगा ना। माँ कहती है, बच्चे आज बारिश आ रहा है, खेलने के लिए मत जाना, खेलने के लिए जाएंगे तो फिसल जाएंगे, पाँव को डैमेज हो सकता है। वो बात सुनेंगे तो समस्या नहीं होता है ना। तो ऐसे ही बच्चे सहज योगी बनना है, दुनिया के बारे में और मनुष्य आत्माओं के बारे में, या ईश्वरी परिवार के बारे में, इवन सेवा के लिए भी चिंता मत करना बच्चे। आप सदा खुश रहते हो ना, उससे ऑटोमेटिकली सेवा हो जाता है, वाइब्रेशन पहुंचता है। सदा आप पहले खुश रहो, इसलिए मन को आत्मा में रखो, अपने आत्मिक घर में रहो और परमात्मा में रखो। तो यहाँ आप अटेंशन रखते 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 यहाँ जो सुख मिलता है, उससे आपको योग लगाना सहज होगा। और जो बाहर का दुनिया का और बाकी सभी इंफॉर्मेशन, नॉलेज, एक्सपीरियंस, उसके प्रभाव आपके ऊपर कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। कभी कभी हम देखते हैं, अभी समझ लीजिए हम यहाँ क्लास कर रहे हैं और योग कराना, इतना इसमें हम अंदर में खो जाते हैं। हमारा घर तो एक्चुअली सर्कल में है, बाजू में जो व्हीकल जाते हैं उसका साउंड भी मुझे नहीं आता, उसकी तरफ अटेंशन नहीं जाता। उसके बाद माँ कहती है, कितना जोर से बारिश आया था, बारिश आया था, कब आया था, पता ही नहीं चलता। जब हम क्लास करते रहते, कितना भी मच्छर काटने दो, उसकी तरफ अटेंशन ही नहीं रहता है, गर्म भी होता ही नहीं, क्लास कंप्लीट हो, इतना ये क्या है, पसीना आ रहा है ना, वो तो है, अटेंशन उसकी तरफ नहीं। अटेंशन कहाँ है, पापा क्या कह रहा है, इस वर्डिंग का मीनिंग क्या दे रहा है, इसके डेप्थ मीनिंग क्या है, इसके लिए क्या एग्जाम्पल देना है, क्या एक्सपीरियंस कहना है, कैसे उसको कंपैरिजन करना है, उसको कैसे क्लैरिटी द्वारा आत्माओं को देना है, उसकी तरफ मेरा अटेंशन रहा, तो यहाँ जो मेरे सराउंडिंग में जो वायुमंडल है, उसके तरफ मेरा मन नहीं जाएगा। वो कितना भी कंडीशन हो, उसका असर आत्मा के ऊपर नहीं पड़ेगा। क्यों? वो रहते हुए भी आत्मा ने मन उसके साथ कनेक्शन में नहीं रखा। आपको कुछ भी हो, उसमें आप मन बुद्धि लगाएंगे, तभी उसका असर आपके ऊपर पड़ेगा। याद रखिएगा, तन रहने से असर नहीं पड़ेगा, मन बुद्धि रहने से ही असर पड़ेगा। शरीर को लेकर जाके स्कूल में रखने से आपको एजुकेशन आता है, वो गारंटी नहीं है, लेकिन मन वहां रखने से वहां का जो प्रभाव, एजुकेशन आपके दिमाग में जाएगा। तो चेक कीजिए कि मन कहाँ है। भले आप लौकिक में हो, अलौकिक में हो, ऑफिस में हो, घर में हो, बाहर कहाँ भी हो, आपका मन कहाँ है, किसके साथ कनेक्टेड है, किसके साथ चाहना है, इच्छा है किसकी तरफ है। अभी देखिए, आज थोड़े समय में जहां भी देख लीजिएगा, सराउंडिंग में, दुनिया में देख लीजिएगा, दुनिया किसको देख रहे हैं, मोबाइल 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 मोबाइल। बस में जाओ मोबाइल देख रहे हैं, मार्केट में जाओ, शॉप वालों को थोड़ा भी टाइम मिला मोबाइल, सभी का अटेंशन मोबाइल, क्योंकि उसमें इतना मिल रहा है ना। इसी बच्चे आत्मा का कमाई परमात्मा में है, उसकी तरफ अटेंशन रखते जाने से दुनिया का वायुमंडल का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दुनिया की तरफ आपका साक्षी स्थिति रहेगा, अपने स्वस्थिति की तरफ आप सहज योगी बनते जाएंगे। दुनिया कुछ भी होने दीजिए ना, मैं और मेरा परिवार, अच्छा चैप्टर क्लोज, चार दीवार के बीच में हम बांधे हुए हैं। अभी थोड़ा आप तो परिवार में हैं, आपका नेक्स्ट जनरेशन देख लीजिए, वो खुद है,
अपने पत्नी के बारे में भी नहीं सोचते। ठीक है, तो ऐसे आत्मा के बारे में सोच लीजिएगा। जो देह के संबंध और देह से साक्षी अर्थात न्यारे हैं, वह इस पुरानी दुनिया से भी साक्षी हो जाते हैं। देह के संबंध, देह का जो रिश्तेदार है। हाँ, मैं आपको मेरा एग्जांपल कहता हूँ। जब हम बेंगलुरु में थे ना, हमारे गांव से 400 किलोमीटर अलग में है। हमारे रिश्तेदार को मालूम था ये 400 किलोमीटर दूर में है। तो क्या होता था ना, हमको किसी के रिश्तेदारों का इनविटेशन, शादी का हो, बर्थडे का हो, एंगेजमेंट का हो, त्योहार का हो, हमको नहीं आता था। क्यों? उनको मालूम है ये आते नहीं है। किनके घर में क्या हुआ पता ही नहीं रह चलता था। क्यों? क्योंकि वहां बेंगलुरु में इतना बिजी थे काम में, फैक्ट्री में सुबह 2 बजे 3 बजे चले जाओ और रात लेट करके घर में आ जाओ, और कुछ सोचने के लिए करने के लिए टाइम ही नहीं है। करना भी है तो क्या है, एक तो ईश्वरी सेवा, नहीं तो कल के काम के लिए, फैक्ट्री के लिए, उसके बारे में ही सोचना है। इतना बिजी कि दिन है कि रात है, कब मंडे हो गया, कब ट्यूसडे हो गया, पता ही नहीं चलता था। कितना जल्दी साल बीत गए पता ही नहीं चलता। बेंगलुरु में रहते बहुत समय तक हम ये आकाश की तरफ भी नहीं देखते थे, चांद को भी नहीं देखते, इतना बिजी शेड्यूल। थोड़ा टाइम मिला तो सो जाएंगे तो खुशी होता था, इतना बिजी रहते थे। तो इसी बाबा कहते हैं, बच्चे आत्मिक स्थिति में ईश्वरी रहेंगे और देह के संबंध से आप डिटैच होते जाएंगे तो क्या होगा, उसका असर नहीं पड़ेगा। अभी देखिए, हम बेंगलुरु में गए, आजू बाजू वाला कोई रिलेटिव है नहीं, पहचान वाले है नहीं, हम हमारे घर चैप्टर क्लोज। वही अपना गांव में आ जाइएगा, इतना न्यूज आता है, उनके घर में ये है, इनके घर में ये है, वो ऐसे हो गए, ये सारा दुनिया का सारा किचरा अपन मन में डाल लेते हैं, जो आपको जरूरत नहीं। वास्तविकता यही है, जितना आप लौकिक से बाहर जाएंगे उतना अच्छा है। जब आप बेंगलुरु में थे ना, जो भी ईश्वरीय सेवा करो कोई पूछने वाला नहीं था। घर में आएंगे तो वो तो वहां जाता है, ये तो यहाँ जाता है, पूजा नहीं करता है, इतना लोगों को संकल्प चलता था। और वहां हम क्या करते, कोई पूछने वाला है नहीं। कभी कभी वही अच्छा लगता है। घर से बाहर जाएंगे, अभी देखिए घर में किसी को पॉम्पलेट देने के लिए जाएंगे, व्हाइट कपड़ा पहनकर जाएंगे, इन्होंने तो व्हाइट कपड़ा पहन लिया। बाहर गए, कोई रिश्तेदार है नहीं, आप व्हाइट कपड़ा पहनते हो, क्यों पहनते हो? आप नर्स है कि डॉक्टर क्या है, उनको क्या मालूम है। तो ऐसे ही बाबा कहते, बच्चे अपने मन को अपने स्वस्थिति में रखो, तो बाहर का प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएगा। देह देह का संबंध, इससे आप क्या हो जाएगा, साक्षी, माना सब कुछ आप जानते हो, लेकिन उसके असर आपके ऊपर नहीं आएगा। वे संपर्क में आते हुए, देखते हुए सदा न्यारे और प्यारे रहते हैं। रास्ते पर जा रहे हैं, फिल्म थिएटर देखा, बोर्ड भी देखा, फिल्म का नाम भी देखा, लेकिन अंदर जाने का कोई इच्छा नहीं। हमने देखा फिल्म थिएटर में ये फिल्म आया है, राइट, उससे भी ज्यादा मैंने उसमें मन नहीं लगाया। ऐसे ही संपर्क में आते हैं, प्यार से बात करते हैं, लेकिन उसका असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। यह स्टेज ही सहज योगी का अनुभव कराती है। इससे आपके लिए बहुत टाइम मिलता है। आज हमारा टाइम किसमें बीत रहा है? परचिंतन, परदर्शन, परावलोकन, पर परिवर्तन, उनको परिवर्तन करने के लिए हम बिजी, स्व परिवर्तन के लिए नहीं। और याद रखिएगा, स्व परिवर्तन माना शरीर का परिवर्तन स्व परिवर्तन है, आत्मा का परिवर्तन स्व परिवर्तन है। ठीक है, तो उसके तरफ अनुभव ज्यादा बढ़ाते जाओ। यह स्टेज ही सहज योगी, बार 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 काम हो गया, घर में आ जाओ, चुपचाप बैठो। आज मैं देखता हूँ, मेरे घर से मुझे बाहर भी जाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी काम मेरा भाई करके आता है। कभी कभी एक हफ्ते में एक बार बाहर गया तो काफी है। बहुत सारे लोग पूछते हैं आप कब आ गए, मैं सोचते हैं कब आ गए, इसका मतलब हमने आपको देखा ही नहीं। वो सोचते हैं कि कोई बाहर गए होंगे, किसी को पता ही नहीं रहता है। तो बाहर नहीं गया तो बाहर क्या होता है मुझे पता ही नहीं रहता है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो ये तो स्थूल का हो गया ना। ऐसे मन को भी कछुए के रूप में अंदर रखो। बात करना है तो परमात्मा से बात करो। इसी को कहते हैं साथ में रहते हुए भी निर्लेप। आज दुनिया में देख रहे हो ना, बच्चे घर में रहते हैं। मैं बहुत सारे लोगों से, घर में बच्चों से पूछता हूँ, आपके माँ बाप क्या कर रहे हैं? आई डोंट नो।
घर में क्या हो रहा है न्यू जनरेशन को मालूम ही नहीं रहता है, बड़े होने के बाद भी। मैं कोई ईश्वरी परिवार वालों को फोन करता हूँ ना, आपका दादी माँ को बुखार आया क्या? भाई जी मुझे मालूम नहीं। इतना सुंदर बात, उनके घर में उनकी दादी माँ को बुखार आया, उनको मालूम नहीं, हॉस्पिटल में लेकर गए, मुझे मालूम नहीं। आप क्या कर रहे थे? हम तो कॉलेज कर रहे थे। इतना डिटैच, वाह, सो ब्यूटीफुल। है ना, वो जिम्मेदारी नहीं है हमारे पास क्या हो रहा है घर में। जड़ चीजों को तो बाजू में रखो, अपने परिवार वालों को क्या हो रहा है उसके तरफ अटेंशन रखने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। इतना स्वार्थी बन गए हैं। तो वही विधि यहाँ लगाओ, कहा आत्मा की उन्नति के लिए लगाओ, तब देखो आप में कितना परिवर्तन होता है। लेकिन आत्मा अभिमान स्टेज निर्लेप, आत्मा निर्लेप नहीं है, आत्मा निर्लेप नहीं है, लेकिन आत्मा अभिमान स्टेज निर्लेप अर्थात माया के लेप व आकर्षण से परे। देखो आप जहां भी जाते हो उस वायुमंडल का प्रभाव आत्मा के ऊपर पड़ेगा, नो डाउट, लेकिन वहां आप मन बुद्धि लगाएंगे तो, नहीं तो नहीं होगा। अभी आप देख लीजिएगा, आपने अपने मन को सूक्ष्म से अपने को चेक कीजिएगा, जहां भी आप जाते हो अपने मन को परमात्मा में रखा, शांत रहेगा आपका। वहां से हटाओ, अपने घर में जो भी रिश्तेदार है ना, कोई भी साधन है ना, टेलीविजन है ना, मोबाइल है ना, उसकी तरफ अपने बच्चे ने उनकी तरफ रखो, टेंशन स्टार्ट। क्यों? जहां आपने मन बुद्धि रखा उसमें जो गुण है, उसमें जो वास्तविकता है, उसमें जो धर्म है, उसका असर आपके ऊपर पड़ जाएगा। इसीलिए सब कुछ वातावरण वायुमंडल रहते हुए भी आपने वहां मन न रखने के कारण आत्मा के ऊपर उस वायुमंडल का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अटेंशन रखेंगे तो जरूर पड़ेगा, नहीं तो नहीं पड़ेगा। इस अवस्था में रहने वाले माया के वार से बच जाते हैं। कभी कभी आप देख लीजिए, मन से किसी से बात करते हुए, मोबाइल से बात करते हुए आप जाएंगे, आपके आगे कोई रिश्तेदार आते हैं, आपको मालूम ही नहीं रहता है वो आए हैं, क्योंकि उसकी तरफ आपका अटेंशन नहीं रहता है। तो ऐसे ही बच्चे सेफ्टी इसमें है, सदा मन को आत्मा की तरफ रखो, आत्मा की कमाई की तरफ रखो। हम कहाँ रखते हैं? शरीर का कमाई, शरीर के कपड़े, और भी अच्छा कपड़े डिजाइन क्या आया है, क्या लेना है। अभी तक हमने क्या देखा था? गहने देखते थे, बिल्डिंग देखते थे, कितना अच्छा अच्छा बिल्डिंग है। उसके बाद व्यक्तियों को देखने लगे, कपड़े को देखने लगे, गहने देखने लगे। उसके बाद अभी बाबा कहते हैं आत्मा को देखो। उसके बाद अभी बाबा कहते हैं परमात्मा को देखो। नेक्स्ट बाबा कहते हैं परमात्मा को भी मत देखना, परमात्मा के अंदर जो गुण है उसको देखना। तो बाकी सभी से आप क्या हो जाएंगे? डिटैच हो जाएंगे। बाबा सुंदर एग्जाम्पल देता है, जब माँ के अंदर में माँ का प्यार के साथ आप कनेक्ट होते हो, माँ ने क्या कपड़ा पहना है, क्या डिजाइन है, क्या मैचिंग है, चमड़ी का कलर क्या है, क्या गहने पहना है, उसके साथ आप कनेक्ट होते हो क्या? नहीं हो ना, उसकी तरफ आपका अटेंशन नहीं जाता है। इसलिए सच्चा जिंदगी लाइफ नहीं है, आत्मा की कमाई की तरफ आप अटेंशन रखते चलो, तो बाकी का जो प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना, लौकिक में भी कोरोना के टाइम पर क्या किया? आप मास्क पहनो, आप हैंड ग्लोव्स डालो, और आप सैनिटाइज करो। दुनिया वाले क्या करते हैं उसका चिंता आप मत करना। आपने मास्क पहन लिया तो वहां का जो वायरस बैक्टीरिया है ना, वो आपके अंदर नहीं जाएगा। वायुमंडल में है नो डाउट, लेकिन आपके अंदर नहीं आए। इसलिए भाई बहनों, शरीर के लिए तो हम प्रोटेक्शन देते हैं ना, तो मन का सेफ्टी क्या है? आत्मा का सेफ्टी क्या है? अभी अपने शरीर को देखो, अपने शरीर के घर में लेकर आ गए, हाँ आराम। जैसे कोरोना का टाइम पर देखा होगा आपने, लौकिक घर में आपके आकर पहुंच गए, सेफ। लेकिन लौकिक घर पहुंचने तक 5 किलोमीटर अभी भी डिस्टेंस है, नो गारंटी अगर पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेंगे। पुलिस स्टेशन में लेकर जाएंगे और क्या है पता ही नहीं चलता है। कर्नाटक में एक बार क्या हो गया, बहुत फेमस फिल्म एक्टर थे डॉक्टर राजकुमार, उनको एक चोर ने किडनैप करके लेकर गया वीरप्पन करके। तुरंत आधा घंटे में सारा न्यूज स्प्रेड हो गया। बेंगलुरु में लोग सभी ड्यूटी पर गए थे, कोई कोई 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर,
व्हीकल पर गए थे, न्यूज स्प्रेड हो गया, सारे जगह पर सारे व्हीकल बंद, कोई भी ना बस नहीं, नियर बाई जो भी डिपो था गवर्नमेंट बस का वहां रुकवा दिया, सारा बंद। इवन बस ड्राइवर वालों को, उनको घर जाने के लिए उनके पास व्हीकल नहीं। हमने देखा है उस समय, आप बेंगलुरु में थे, कोई कोई 30-35 किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर में चले गए, टू व्हीलर भी नहीं है, तो भी कोई हेल्प करने वाला नहीं, ऐसे हालत, तुरंत आ गया। मानो उसका असर उनके ऊपर पड़ गया ना, कोई भी साधन उनको हेल्प में नहीं आया। ऐसे ही बाबा कहते हैं अंतिम समय में बच्चे, आपके तन के लिए जैसे आप सेफ्टी चाहते हो, ऐसे अपने मन को भी थोड़ा सेफ्टी करो। अब बताओ, तन के लिए सेफ्टी कहाँ है? तन का घर और माँ का गोद। ऐसे मन का सेफ्टी, आत्मा का घर और परमात्मा का गोद। वहां जितना ज्यादा समय रहेंगे, निश्चिंता, निर्लेप, कोई चिंता नहीं, आराम से रहेंगे। तो ऐसे प्रैक्टिस करो, अंदर रहने से बाहर का साक्षीपन ऑटोमेटिकली आता है। स्लोगन, शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा सूक्ष्म सेवा करने वाले ही महान आत्मा है। कोई भी आत्मा के प्रति शुभ भाव रखे, उनको कल्याण हो, शुभ कामना, उनको अच्छा हो, उसके लिए कुछ तो देना पड़ेगा ना। सिर्फ संकल्प से क्या होता है? उनको कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण करने से क्या होता है? कहने से क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। इसलिए भले उनको देने के लिए आपके पास कोई साधन नहीं है, चीज नहीं है, धन नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप द्वारा भी आप नहीं बता रहे हो, मुख द्वारा भी नहीं कह रहे हो, परमात्मा का शक्ति तो दे दो ना, सूक्ष्म रूप में दे दो। मैंने देखा है अपने ईश्वरीय जिंदगी में, कोई आत्मा को कुछ समस्या आता है, भले वो धन का हो, हेल्थ का हो, कुछ भी हो, यहाँ हम भगवान को कहकर योग करने से उनके वहां का समस्या का समाधान मिल जाता है। बहुत समय पर हमने देखा है, प्रैक्टिकली देखा है। भले ये भी है, कोई कोई आत्मा अपनी समस्या को कहते नहीं है, लेकिन हमको पता चलता है। तो सेल्फ हम एक इनविटेशन लेकर बाबा को देते हैं। जैसे आज दुनिया में आपने देखा होगा, पुलिस स्टेशन वाले सेल्फ इंटरेस्टेड केस लेते हैं, कोई आकर कंप्लेंट नहीं देता है, लेकिन वो केस ले लेते हैं। ऐसे ही कोई जो बाबा के बच्चे बहुत अच्छा ईश्वरी सेवा करते हैं, याद रखिएगा, जो ईश्वरी परिवार वालों को ही हम एप्लीकेशन लेकर जाते हैं, लौकिक वालों का नहीं। जो ईश्वरी सेवा में सहयोग देते हैं और उनका एप्लीकेशन लेते हैं, बाबा को कहते हैं, उनका समस्या का समाधान हो, हमको पता चलता है, उनको पता चलता है कि नहीं पता चलता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरे दिल से तो बाबा को एक थैंक यू जरूर आता है। बाबा थैंक यू, क्योंकि मेरा एप्लीकेशन आपने फॉरवर्ड करके उसको समाधान दिया ना, तो मेरे तरफ से आपको थैंक यू। तो खुशी होती है। इसको बाबा कहते हैं सूक्ष्म सेवा। उन्होंने मुख से आपको कुछ कहा नहीं, आपने कुछ उसको वायदा किया नहीं, ठीक है, वहां कुछ भी स्थूल रूप में कुछ भी इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं हुआ, लेकिन आपको पक्का पता चला आपके बाप के कारण इस समस्या का समाधान हुआ है। आपको पता चलता, आपको एक्सपीरियंस होता है, भले वो लोग एक्सेप्ट करे या न करे, आपको पता चलता है। तो ऐसे ऐसे मत सोचना बच्चे, वो कहने दें, उसके बाद ही हम बाबा को कहेंगे, हम क्यों कहें, जरूरत तो उनको है ना, वो चाहिए तो वो हमको बताने दे। ऐसा नहीं है बच्चे, है ना। बच्चा कहने के बाद माँ भोजन रेडी करती है क्या? नहीं है ना, कहने के पहले रेडी करती है ना। ऐसे उनके प्रति शुभ भावना रखो, शुभ कामना रखो, उनके प्रति, सारे विश्व की आत्माओं के प्रति क्या करो, वो सकाश दे दो, प्यार दे दो। इसको कहते बाबा महान सेवा। कहने के बाद नहीं, कहने के पहले ही आपको ऐसा सेवा करने वाले ही वो आत्मा महान बनते हैं। ठीक है, अच्छा, अंश